बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक पढ़ा दिया था आपको, ठीक है, कैरेक्टर। आज हम चौथा कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस कैरेक्टर का नाम है, अजीब सा नाम है, डिस्करेशन। ठीक है, ये इंसान की एक खूबी है, एक सलाहियत है। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्करेशन और उर्दू में इसे कहते हैं मोहतात रहना। या और दूसरे अल्फाज में इसको अगर कहें तो शऊरी हालत में रहना। शऊरी हालत में रहना, ठीक है। तो शऊरी हालत में रहने का मतलब ये है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, आप अपने सेंस में हो, सही है। और आपका एक्शन, आपका रवैया और आपके अल्फाज, यानी अल्फाज के बोलने में, लोगों के साथ अट्रैक्शन के दौरान, इंटरेक्शन के दौरान, अपने रवैये में और अपने एक्शन में आप मोहतात रहें। मैं एक जुमले में अगर पूरी बात लिखूं, अपने अल्फाज में, अमल में और रवैये में मोहतात रहें। ताकि बुरे नताइज से बचा जा सके। बुरे नताइज से बचा जा सके। एक जुमले में हम इसको ऐसे बयान कर सकते हैं, डिस्करेशन को। ठीक है, आप जब बात कर रहे हैं किसी से, तो आप जो अल्फाज अदा कर रहे हैं, अपने अल्फाज में मोहतात रहिए। अल्फाज की अदायगी में एहतियात से काम लीजिए। अपने अमल में, जब आप किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, तो इस एक्शन में मोहतात रहिए। और रवैये में, रवैये का मतलब होता है आप का गुस्सा, आपकी मोहब्बत, आपकी हमदर्दी। बाज़ औक़ात हमदर्दी में भी मोहतात नहीं रहते हम। गुस्से में तो मोहतात रहना समझ में आता है, हमदर्दी में भी मोहतात रहना होता है। आप किसी के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, एहतियात से हमदर्दी करें। बाज़ औक़ात आपकी की जाने वाली हमदर्दी बुरे नताइज पैदा करती है। आप बोलेंगे कैसे, मैं भी बताता हूँ आपको कैसे। तो आपके अल्फाज जो क्या पैदा कर सकते हैं, बुरे नताइज। आपका अमल जो क्या पैदा कर सकता है, बुरे नताइज। और आपका रवैया जो क्या पैदा कर सकता है। इससे आपको क्या रहना है, मोहतात रहना है, एहतियात करनी है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप अपने अल्फाज में, अपने एक्शन में और अपने रवैये और बिहेवियर में मोहतात रहते हैं हर वक्त, तो हम बोलेंगे कि आपके अंदर डिस्करेशन मौजूद है। डिस्करेशन की क्वालिटी मौजूद है। आपके कैरेक्टरिस्टिक में डिस्करेशन मौजूद है। आपके किरदार में डिस्करेशन या शऊरी हालत में हैं आप। इंसान शऊरी हालत में होता है, जानवर शऊरी हालत में नहीं होते। हम कहते हैं ना भाई, हम पढ़ते किस लिए हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें शऊर आ जाए। शऊर आने का क्या मतलब, जब ये कहते हैं ना शऊर आ गया आपको, सही है, इसको तो शऊर ही नहीं है।
तो शऊर होने का क्या मतलब है कि वो आदमी जो अपने अल्फाज में, अपने बिहेवियर में और अपने एक्शन में एहतियात से काम लेता है, कंट्रोलिंग पोजीशन में मौजूद है, हम कहते हैं इस आदमी को शऊर है। सही है, ये शऊरी हालत में मौजूद है। और जो ऐसा नहीं करता, उसके अल्फाज मोहतात नहीं है, गाली बक दी किसी को, सही है, उसका जो एक्शन है वो मोहतात नहीं है, थप्पड़ मार दिया किसी को गुस्से में आके, उसका रवैया मोहतात नहीं है, हमदर्दी कर रहा है या दुश्मनी कर रहा है या मोहब्बत कर रहा है, उसमें वो मोहतात नहीं है, तो हम बोलेंगे कि अभी इसको शऊर नहीं आया, अभी ये जाहिल है, अभी इसके पास अक़ल नहीं आई, अभी इसमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। जानवर भी यही करते हैं, वो अपने अमल में मोहतात नहीं रहते, सही है, वो अपने रवैये में मोहतात नहीं रहते। अल्फाज तो हैं नहीं उनके पास, बोलते तो हैं नहीं, लेकिन ना अपने रवैये में मोहतात रहते हैं, ना अपने अमल में मोहतात रहते हैं। इंसान जो है वो वक्तन फ़वक्तन सीखता है कि उसे क्या करना है, उसे अल्फाज का चुनाव अच्छा करना है, सही है, उसे अपना एक्शन अच्छा पेश करना है ताकि बुरे नताइज से बचा जा सके। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब इसकी मिसाल कैसे लेंगे आप? यानी अल्फाज का इस्तेमाल सही ना हो, ठीक है, आप गाली बक दें, मैं किसी से बात करूं, बात करते करते कहूं अभी तुम तो जो है वो चमार लग रहे हो। क्या लग रहे हो? जब मैं किसी को ऐसे बोलूँगा कि तुम चमार लग रहे हो तो क्या होगा? वो भी कुछ बोलेगा, फिर मैं भी कुछ बोलूँगा, फिर वो भी कुछ बोलेगा। तो अल्फाज में हम मोहतात नहीं, एहतियात नहीं कर रहे अल्फाज के इस्तेमाल में। नतीजा क्या होगा? झगड़ा होगा, लड़ाई हो जाएगी। एक्शन भी फिर आपका मोहतात ना हो, आप घूंसा मार दें वो आपको थप्पड़ मार दे, सही है, फिर इतना गुस्सा बढ़ जाए कि आप घर से जाएं डंडा निकाल के ले आए, वो घर से जाके पिस्टल निकाल के ले आए। यानी अब दोनों एक्शन में भी क्या हो रहे हैं? आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, एहतियात नहीं कर रहे, सही है। तो एहतियात करना इंतहाई ज़रूरी है, मोहतात रहना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आप बुरे नताइज का सामना ना कर सकें। आम तौर पर हम अपने अल्फाज में, अमल में और अपने बिहेवियर में जब एहतियात नहीं करते तो फिर हमको नतीजा बुरा फेस करना पड़ता है। यहाँ मैंने लफ्ज़ कहा रवैये, रवैये में मोहतात रहना। इस रवैये में आपका रवैया हमदर्दी का भी हो सकता है किसी से। अच्छा, हमदर्दी भी आप मोहतात रह के करें। बाज़ औक़ात आप हमदर्दी करते हैं और बुरा नतीजा निकल आता है। कैसे? मिसाल के तौर पर शाइज़ा हैं और आपका नाम क्या है? लाइबा, मरियम। शाइज़ा और मरियम की आपस में लड़ाई हो गई, सख्त, ठीक है, सख्त लड़ाई हो गई। अब मरियम जो है वो शाइज़ा से उनका झगड़ा हो गया और वो मेरे पास आई। मरियम मेरे पास आके उन्होंने शाइज़ा के बारे में, और शाइज़ा ने जो उनको तकलीफ़ पहुंचाई है, शाइज़ा ने जो उनके साथ ज़्यादती की है, वो मरियम आके मुझसे शेयर कर रही हैं। अब समझना, मैं तो न्यूट्रल हूँ ना, मेरा तो इस मामले में कोई, लेकिन मरियम अपना दुखड़ा मुझे सुना रही हैं। किसके ख़िलाफ़? शाइज़ा के ख़िलाफ़। अब मैं मरियम से कर रहा हूँ हमदर्दी, अरे है वो तो है ही ऐसी शाइज़ा, उसकी बात का क्या बुरा मान रहे हो, वो तो है ही ऐसी पागल। अब मैं हमदर्दी किससे कर रहा हूँ? मरियम से। और मरियम की को तसल्ली दे रहा हूँ। तसल्ली देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? शाइज़ा को बुरा भला भी कह रहा हूँ। तो मरियम क्या करे कि मेरे से जो लफ्ज़ सुने शाइज़ा के बारे में बुरा भला, वो शाइज़ा को जाके बोल दे, शाइज़ा वो जाहिद सर तो जो है वो तुम्हारे बारे में कह रहे थे, वो तो पागल है। अब क्या हुआ? ये जो मैंने हमदर्दी की है इसका नतीजा अच्छा निकला है, बुरा निकल गया। तो जब आप किसी को मरहम रखें, किसी के साथ हमदर्दी करें तो एहतियात से करें। ऐसा ना हो कि आपकी हमदर्दी
क्योंकि मैंने तो बहुत ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ देखी है कि आप किसी को मरहम रख रहे होते हैं, तसल्ली के बोल बोल रहे होते हैं। हम तसल्ली के बोल में वही बोल बोलते हैं जो वो सुनना चाहता है। भाई वो आके ये कह रहा हो कि भाई जाहिद तो जो है बहुत ख़राब आदमी है, उसने तो मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया है, तो अब उसको तसल्ली देने के लिए क्या, अबे हाँ यार वो है ही ऐसा, उसको तो छोड़ो, वो तो वो उसने मेरे साथ भी ऐसा किया, वो औरों के साथ भी करता है। तो ये तसल्ली देते हुए बोल रहे हैं आप। लेकिन यही जो आप तसल्ली देते हुए बोल रहे हैं, यही दरअसल वो क्या करता है, उसको जाके बता देता है। वो सुनता, अच्छा मेरे बारे में ये ख्याल है, वो दोनों एक हो गए और आप फंस गए। यानी अगर मरियम और शाहिदा दोनों एक हो जाएं दोबारा से, और दोनों क्या बोले, हाँ हाँ शाहिदा तुम्हारे ख़िलाफ़ बोला था सर ने, वो शाहिदा बोले सर तो वहीं से, सर ने तो हमारे जो है ना पूरे क्लास में रिकॉर्ड लगा दिया और ये कर दिया वो कर दिया। अब सर कहाँ खड़े हैं? सर का क्यों मसला था क्या कोई? सर का तो कोई मसला नहीं था। सर क्या कर रहे थे? किससे? मरियम से। वो हमदर्दी का नतीजा अच्छा निकल गया, बुरा निकल गया। इसलिए आपको अपने रवैये के अंदर भी एहतियात करनी है कि जिसके नतीजे में उसका नतीजा बुरा ना निकले। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो अपने अमल, अपने अल्फाज और अपने रवैये में एहतियात से काम लीजिए। एक तो ये। इस सिलसिले में जो दूसरी बात हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं होता। ख़राब सिचुएशन में बाहर रहना अक्लमंदी है। ठीक है, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। ये हमारा मसला है कि जब हमें कोई बुरा भला कहता है, कोई जुमला बोलता है, तो हम क्या करते हैं, उसका लाजमी जवाब देते हैं। हम लाजमी जवाब देते हैं, फिर वो जवाब देता है, फिर हम देते हैं, फिर वो देता है। नतीजा क्या होता है? एक ख़राब सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे सवाल जवाब होंगे, पहले वो बोलेगा, फिर मैं बोलूँगा, फिर वो बोलेगा, फिर मैं बोलूँगा। आपका क्या ख्याल है, सिचुएशन अच्छी हो रही है? नहीं, ख़राब हो रही है सिचुएशन। आवाज़ तेज़ होगी। जब कोई आदमी अपनी बेइज्जती महसूस करेगा और दलील ख़त्म हो जाएगी, फिर वो गाली बकेगा। अच्छा, गाली से भी काम नहीं चला और दलील ख़त्म हो गई और बेइज्जती महसूस हो रही है, तो फिर वो हाथापाई करेगा। अच्छा, दोनों अगर खड़े हैं अपनी जगह पर, वो अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है, वो अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है, वो अपने मौक़िफ़ को सही साबित कर रहा है, वो अपनी बात सही कह रहा है, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा ख़राब सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। इस ख़राब सिचुएशन में जो शख्स इस सिचुएशन से बाहर है वो अक्लमंद है। सिचुएशन से बाहर कौन निकलता है? जो सवाल का जवाब नहीं देता। सही, जो सवाल का जवाब नहीं देता वो सिचुएशन से बाहर होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको मिसाल दूं, अभी मैंने 7वीं 8वीं क्लास में भी मिसाल दी थी कि एक चीज़ को आप सही समझते हो, आप अपनी नज़र से देख के उसे सही समझ रहे हो, दूसरा आदमी उसी चीज़ को अपनी नज़र से देखता है, वो किसी और चीज़ को सही समझता है। मैंने मिसाल जैसे दी थी कि मैंने चश्मा लगाया हुआ है ग्रीन कलर का और आपने चश्मा लगाया हुआ है ब्लू कलर का, तो मुझे हर चीज़ क्या दिखेगी? ग्रीन। और आपको क्या दिखेगी? ब्लू। मैं बोलूँ कि सब चीज़ें ग्रीन हैं और आप क्या बोलेंगे? सब चीज़ें ब्लू हैं। मैं बोलूँ नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, वो बोले नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बोलूँ नहीं मुझे तो हर चीज़ ग्रीन दिख रही है, ये देखो ये ग्रीन, ये देखो ये ग्रीन, ये देखो ये काफ़ी ग्रीन।
बोले तुम बकवास कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, हर चीज़ ब्लू है, ये देखो ये ब्लू है, ये देखो ये ब्लू है, ये देखो ये ब्लू है। सही है। अब मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हो गया और वो अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हो गया। अच्छा, वो मुझे गलत साबित कर रहा है, मैं उसे गलत साबित कर रहा हूँ। नतीजा क्या निकलेगा? ख़राब सिचुएशन पैदा होना शुरू हो गई। सही है। हालांकि अगर देखा जाए तो मैं ग्रीन देख रहा हूँ तो ओके, और वो ब्लू देख रहा है तो ओके। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चश्मे उतार नहीं पाते और ये मान नहीं पाते कि एक आदमी अगर अपने चश्मे से देख रहा है तो उसे देखने दो। सही। जैसे मैंने एक मिसाल और दी थी अभी इसी क्लास से पहले कि मैं बोलूँ भाई ये तो अंसारी तो बदमाश लोग होते हैं। इस क्लास में एक अंसारी है, बहुत ही बदमाश होते हैं। ये अंसारी जो पूरी कौम है ना, ये कपड़ा बुनती थी, चड्डी पहन के, वो भी, और इनको तो खाने की तमीज़ तक नहीं थी। अब मैं ये बोल रहा हूँ। सही है। अच्छा, और हम मुग़ल जो लोग हैं वो बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। अच्छा, अब अंसारी क्या बोलेगा? चुप हो जाएगा? तो क्या बोलेगा? भाई हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी थे। अपनी बात को बड़ा करने के लिए पहले यहाँ से लाएगा मिसाल, वो तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे। अच्छा, फिर ये कहने के बाद बोलेगा मुग़ल ये तो बदमाश हैं, कुत्ते खाते थे ये तो, एक नंबर की जाहिल, जंगली जट, खून पीने वाली नस्लें। वो मुग़लों को किसी और एंगल से देख रहा है और हम अंसारी को किसी और एंगल से देख रहे हैं, और दोनों अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं। क्या होगा? ख़राब सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो गई। दोनों पागल हैं असल में। मैं अपना ऐनक लगा के खड़ा हुआ हूँ मुग़लों का, वो अपना ऐनक लगा के खड़े हैं कौन सा? अंसारी का। सही है। हालांकि अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मुग़ल भी अच्छे होते हैं और अंसारी भी अच्छे होते हैं, दोनों मान लें इस बात को, और सवाल और जवाब के चक्कर से बाहर आ जाए। जैसे ही वो बाहर आएंगे तो ख़राब सिचुएशन से जो बाहर होता है वही दरअसल कौन होता है? अक्लमंद होता है। समझ में आ रही बात आपको? जब भी आप ये महसूस करें कि सिचुएशन ख़राब हो रही है तो आप सवाल का जवाब देना बंद कर दें। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा आप हार रहे हैं। आपको कैसा लगेगा? हारना अक्लमंदी और बेवकूफ़ी में नहीं आता, ख़राब सिचुएशन से बाहर रहना अक्लमंदी में आता है, और ख़राब सिचुएशन में कूद जाना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अब आप फंस गए, अब आप झगड़े के आखिर तक जाएंगे। मिसाल के तौर पे दो लोग लड़ रहे हो, आप जब तक बाहर हैं दोनों को समझा सकते हैं, लेकिन आप किसी एक की साइड ले लो। जैसे आप किसी एक की साइड ले लोगे क्या होगा? आप सिचुएशन से बाहर नहीं रहे, अब आप सिचुएशन का पार्ट बन गए। जैसे ही आप सिचुएशन का पार्ट बनोगे आपकी अक्लमंदी सब तेल हो जाएगी, और जहालत, बेशऊरी आप पर एकदम छा जाएगी। फिर आप शुरू करोगे तेज़ आवाज़ से, उसके बाद आप गालम गलोच पे आओगे, उसके बाद आप हाथापाई पे आओगे। आपको कोई परवाह नहीं है बुरे नताइज की, कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसका नतीजा पूरा निकलेगा। जब आपको कोई परवाह नहीं रहती बुरे नताइज की, तो आपके अंदर डिस्क्रेशन नाम की कोई चीज़, आपके अंदर शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ आप क्या होते हो? जाहिल होते हो। ये बात पकड़ पाया आप मेरी? ठीक है। तो हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। खुदा के लिए ये बात सीख लो। ये बात नहीं सीख रहे हम अपने घरों में देखें कभी बैठकर खामोशी से अम्मा अब्बा की बातें सुने, अम्मा अब्बा की बातें सुने। अब्बा एक कहते हैं, अम्मा एक कहती हैं, फिर वो उनको जवाब देती हैं, वो उनको जवाब देते हैं, वो उनको जवाब देती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें सिचुएशन क्या होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो वजह उसकी क्या बनती है कि हम हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं, मुंह बंद करना चाहते हैं दूसरे का। अरे उसने बोला कैसे, हम तो उसको ऐसा सुनाएंगे उसकी बोलती बंद हो जाएगी। अक्सर लोगों को बड़ा वो होता है अपने ऊपर, गुरूर,
कि मैं तो बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देता हूँ, ऐसे बोलते हैं वो लोग, मेरे सामने कोई नहीं टिकता, हाँ मैं तो अच्छे अच्छों को चुप करा देता हूँ। ये जो लोग हैं जो हर सवाल का जवाब देना जानते हैं, ये सिचुएशन को ख़राब कर रहे होते हैं या सिचुएशन को सही कर रहे होते हैं? ख़राब कर रहे होते हैं। सिचुएशन और ख़राब होगी, नतीजा क्या निकलेगा? बुरे नताइज। ठीक है, इसलिए इससे बचना ज़रूरी है। सवाल का जवाब देना छोड़ दीजिए। जब कोई आपसे सवाल करे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आप बाहर आ जाइए। बाहर आने का मतलब, बोलो भाई ज़रूरी नहीं हर सवाल का जवाब दिया जाए। बोला तुम तो हो ही बेगैरत। बोले हाँ हो सकता है तुम्हारे नज़र में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं सवाल का जवाब ही दूँ, है ना। जैसे अभी मैंने 8वीं क्लास में कहा था कि भंगी लग रहे हो। क्या लग रहे हो? भंगी लग रहे हो। अब ये मैंने सवाल उठा दिया, भंगी लग रहे हो। अब आप क्या करोगे? जवाब दोगे लाजमी। तू ही होगा, तेरा बाप होगा, तेरा पूरा ख़ानदान भंगी होगा। जवाब देना है, जवाब। हर सवाल का क्या देना है? जवाब देना है। हम हर सवाल का जवाब देना क्या समझते हैं? अगर नहीं दें तो क्या होगा? हार गए। और हारना हम चाहते नहीं, हम जीतना चाहते हैं। जीतने के लिए क्या करते हैं? हर सवाल का जवाब देते हैं। फिर मैं भी दूंगा, फिर आप भी दोगे, फिर वो भी देगा, फिर वो भी देगा। नतीजा क्या निकलेगा? ख़राब सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। जो लोग ख़राब सिचुएशन से बाहर रहते हैं वो लोग अक्लमंद होते हैं, क्योंकि उनके पास फिर जो जहनी तवानाई है ना, फिर वो पढ़ने में, लिखने में, अच्छे काम करने में, इबादत करने में, इसमें सर्फ करते हैं। और जिनके दिमाग के अंदर ख़राब सिचुएशन डेवलप होना शुरू हो जाती है, फिर वो उनके पास टाइम नहीं होता इतना, फिर उनकी एनर्जी, तवानाई, ताकत वो कहाँ लगती है? लड़ने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, अपने आप को बड़ा जाहिर करने में, सबको कमतर दिखाने में, इसमें वो चल जाता है। ठीक है, उसमें उनकी लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो हम हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, इसको सीख लें। ज़रूरी नहीं हर सवाल का जवाब दिया जाए। वो आपसे पूछेंगे हाँ बताओ बताओ बताओ, आप बोले हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं, वो हार गए तुम। बोला हाँ भाई हार गए हम, क्योंकि आप जो सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैं उस सिचुएशन से क्या रहूँगा? बाहर रहूँगा, क्योंकि मैं अक्लमंद हूँ, क्योंकि मेरे अंदर डिस्करेशन की क्वालिटी मौजूद है, मैं शऊर में रहता हूँ। आप मुझे जज्बात में ला के चढ़ा रहे हो, मुझे उकसा रहे हो, मुझे भी अपने लेवल पे लेकर आ रहे हो। जिस लेवल पर आप हो ना, ज़हनी सतह जो आपकी है, मुझे भी आप उसी सतह पे ला के लड़ाई करना चाह रहे हो, लेकिन मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जो आपको बात याद रखनी है वो ये है, रद्द अमल की नफ्सियात से बाहर रहना। ठीक है, रद्द अमल की नफ्सियात से बाहर रहना क्या मतलब होता है इसका? रद्द अमल की नफ्सियात क्या होती है? आप जो काम करते हो वो किसी दूसरे की वजह से करते हो, इसको हम कहते हैं रद्द अमल की नफ्सियात। सही। मैंने मिसाल दी बड़ी ज़बरदस्त अपनी अभी 7वीं 8वीं की क्लास में, वो मैं दोबारा देता हूँ। मैं छोटा था, 13-14 साल का, 12-13 साल का। तो उस वक्त हम जो है ऐसे खेलते थे मोहल्ले में, हमारे साथ मोहल्ले की लड़कियां भी होती थी, लड़के भी होते थे, अच्छा ज़माना था। पंजाब से एक मोहल्ले में कोई रिश्तेदार आए हुए थे, उसमें कोई लड़की थी, उसने मुझे देख के कहा ये तो भंगी है। क्या बोला? ये तो भंगी है। मैंने जैसे ही सुना भंगी, भंगी बोल दिया मुझे। क्या बोल दिया? अब मैं बताता हूँ, मैं भंगी नहीं हूँ। मैं घर गया, मैंने नहाया, पैंट निकाली इस्त्री की, शर्ट निकाली अच्छी वाली इस्त्री की, सही है, बाल बनाए, कपड़े पहने, चश्मा लगाया। ये जो सब मैं कर रहा हूँ ये किस लिए कर रहा हूँ? उसको जवाब देने के लिए। ये मेरे सारे काम जो हो रहे हैं ना, ये मैं अब खुद से नहीं कर रहा,
उसने मुझे बोला और मैं ये काम करना शुरू हो गया। ये दरअसल क्या कहलाती है? रद्द अमल की नफ्सियात। सही है। अम्मी ने बोला कामचोर। अच्छा, कामचोर बोला। अब मैं बताती हूँ कामचोर क्या होता है। अब मैं करूँगी नहीं कोई काम। अम्मा ने बोला बेटे बर्तन, आपने कामचोर कहा था ना, मैं नहीं करूँ, मैं तो हूँ ही कामचोर। आप ये जो आप कर रहे हो ये दरअसल क्या है? रद्द अमल है। ये रद्द अमल की नफ्सियात में आ गए आप। सही है। किसी ने बोला कि क्या नाम है आपका? हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा बड़ी ज़बरदस्त नात पढ़ते हैं, बेहतरीन नात ख़्वां। इनकी आवाज़ है ना बड़ी ज़बरदस्त है। अब मैं इनको ये चढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अब ये घर जाएंगे, घर जाके बोलेंगे यार सर ने कहा ना यूट्यूब पे नातें देखेंगे, नात याद करेंगे। ये जो नात देख रहे हैं, ना याद कर रहे हैं, ये इनका अपना काम है, इनकी अपनी सोच है। ये कहाँ चले गए? रद्द अमल की नफ्सियात में चले गए। तो किसी के उकसाने से जब आप एक्शन करते हो तो वो जो एक्शन होता है वो दरअसल क्या कहलाता है? रद्द अमल की नफ्सियात कहलाती है। रद्द अमल की नफ्सियात से आप हमेशा क्या रहिए? बाहर रहिए। जो लोग रद्द अमल की नफ्सियात से बाहर रहते हैं उनमें डिस्क्रेशन होता है, उनमें शऊर होता है। जो लोग रद्द अमल की नफ्सियात में रहते हैं वो शऊर वो नहीं होता। वो रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है, वो दबाते रहते हैं, वो वही कर रहे होते हैं जो वो कह रहे होते हैं। ठीक है। तो आपको रद्द अमल की नफ्सियात से हमेशा बाहर रहना है। ठीक है। यानी इसका तरीक़ा क्या है? आप 24 घंटे जो काम करते हैं उस पर ज़रा नज़र रखिए कि ये काम मैं ख़ुद से कर रहा हूँ, अपने शौक़ से कर रहा हूँ, अपनी ज़रूरत को सामने रख कर रहा हूँ, अपनी ज़िम्मेदारियों को सामने रख कर रहा हूँ, या किसी के कहने से आके कर रहा हूँ। अगर आप किसी के कहने में आके कर रहे हैं, अगर आपको किसी ने चढ़ाया इसलिए कर रहे हैं, अगर आप किसी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, अगर आप तारीफ़ के लिए कर रहे हैं, या अगर आप अपने आप को सही साबित करने के लिए कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो या तो सही साबित करने के लिए कर रहे हैं या तारीफ़ हासिल करने के लिए कर रहे हैं, उसमें आपका अपना ख़याल नहीं है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे घर के लिए ज़रूरी है, सही, मैं ज़िम्मेदारी के लिए मुझे ये काम करना नहीं, बल्कि किसी की वजह से कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप कहाँ खड़े हैं? आप रद्द अमल की नफ्सियात में खड़े हैं। जब आप रद्द अमल की नफ्सियात में होते हैं तो आप फिर डिस्करेशन आपके पास नहीं आता, शऊर आपके नहीं होता, जहालत होती है आपके अंदर। ठीक है। शऊर को आप उल्टा अगर करेंगे तो क्या होगा? जहालत। आपका मोहतात नहीं है। आप अपने मामलात में, अपने एक्शन में, अपने अल्फाज में आप मोहतात नहीं हैं, अपने काम में आप मोहतात नहीं हैं। आपने नज़र नहीं रखी हुई अपने कामों पे, बल्कि आपने अपने आप को दूसरों के हवाले कर दिया है। वो जैसा आपके साथ करते हैं उसी के तहत आप काम अंजाम दे रहे होते हैं। क्लियर हो गई बात आपको? अगली बात, ये अगली बात तो मैं ऐसी लिख देता हूँ। फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट देखी थी, वो पोस्ट इससे मुताल्लिक़ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट कर लें। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि हमदर्दी अगर आप कर रहे हैं और हमदर्दी का नतीजा बुरा निकल रहा है तो ऐसी हमदर्दी करने से भी क्या रहें? मोहतात रहें। तो वो कोट में लिख रहा हूँ यहाँ, मरहम के लालच में मरहम के लालच में अपनी दुखती रग, अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना। बेवकूफ़ी की आखिरी हद है। बेवकूफ़ी की आखिरी हद है, यानी इंतहाई बेवकूफ़ी है। क्या समझे आप इससे?
आपको कोई परेशानी है, आपको कोई दुख है, वो दुख और परेशानी आप किसको बता रहे हैं? लोगों को। किस लिए बता रहे हैं? मरहम के लालच में, कि वो तसल्ली की बात करेगा, सही है, मेरा दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ऐसा होता है ना, आदमी दुख होता है, गमगीन होता है, परेशान होता है, तो वो क्या ढूंढता है? कोई दोस्त ढूंढता है कि मैं उसको बताऊं, वो मेरी दिलजोई करे, वो मेरी तसल्ली दे। तो मरहम के लालच में, यानी आप इस चक्कर में हैं कि कोई आपसे हमदर्दी करे, कोई आपको जो है वो थोड़ी मीठी बात बोल दे, कोई थोड़ा आपको तसल्ली के दो लफ्ज़ बोल दे, मरहम के लालच में। अपनी दुखती रग, दुखती रग का मतलब परेशानी, मुश्किलात, आपकी कमज़ोरियाँ का पता लोगों को देना, वो आप लोगों को बता दे रहे हैं। जो आप बता रहे हैं लोगों को, वो दरअसल क्या बता रहे हैं? अपनी दुखती रग। सही है। आपको जो है वो कोई राज की बात है जो आपके लिए राज है, लेकिन वो आपको चुभ रही है, या तो गमगीन कर रही है या खुश कर रही है। अब वो राज आप अपने दोस्त को बता दें, तो आपने लोगों को बता दिया, और क्या बता दिया? अपनी दुखती रग का पता दे दिया। अब वो उसी दुखती रग से आपको क्या करेगा? तंग करेगा, वो आपसे खेलेगा। समझ में आ रही बात आपको? तो आप जब बता रहे थे अपनी दुखती रग, तो आपने एहतियात क्यों नहीं की? मोहतात रहना। अपनी दुखती रग लोगों को बताने से आपको क्या करना है? एहतियात करनी है। क्योंकि जो लोग दुखती रग जान लेते हैं, वो फिर मरहम नहीं देते, बल्कि उस दुखती रग से आपको परेशान करते मजीद। सही है। आपका धागा उनके हाथ में आ जाता है, जिससे वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। याद रखना, आप जब आप अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम, अपनी चुपती हुई बात, अपने राज किसी के सामने रख देते हैं, तो आप समझते हैं ये क्या करेगा? तसल्ली देगा, मरहम देगा, दवा देगा। वो बजाय ये देने के क्या करता है? ब्लैकमेल करता है आपको। और उसमें कसूर उसका नहीं होता, कसूर आपका ही होता है, क्योंकि आपने क्या करा है? आप मोहतात ही नहीं रहे। अपनी बात लोगों को बताने में आपने एहतियात से काम नहीं लिया। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है वो फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट देखी कि मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ी है, या बेवकूफ़ी की आखिरी हद है। ये लिख लीजिएगा आप। तो अच्छा जी, अब ये तो मैंने आपको समझा दिया सारी बातों के दरमियान। अब हम कुछ पॉइंट्स लेके अपने आप में अहद करते हैं कि हम ये करेंगे। इस कैरेक्टर को हासिल करने के लिए, मैं अपने अंदर ये किरदार पैदा करने के लिए क्या काम करूँगा? नंबर 1, बोलने और अमल करने से पहले सोचूंगा। नंबर 1, बोलने और अमल करने से पहले सोचना। पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, जब भी आप बोलें, जब भी कोई एक्शन करने लगें, तो पहले आप ज़रा तसल्ली से सोच लें कि आप जो बोल रहे हैं उससे कोई बुरा नतीजा तो नहीं आएगा, या जो आप कर रहे हैं उससे कोई बुरा नतीजा तो नहीं निकलेगा। अगर आपको महसूस हो जाए कि नहीं निकलेगा तो फिर करें आप, वरना उस काम को छोड़ दीजिए। नंबर 2, नताइज के बारे में, नताइज के बारे में पहले से सोचना। अगर आप नताइज के बारे में पहले से सोच लेते हैं तो फिर आप मोहतात हो जाते हैं। ठीक है। और गुस्सा आ गया, आप डंडा उठा के ले आए और आपने बोला इसको सर फाड़ देता हूँ, और फाड़ दिया सर। जब उसका सर फट गया, वो चला गया थाने, उसने FIR कटा दी, फंस गया बाप। तो आपने नतीजा का नहीं सोचा कि जो मैं करने जा रहा हूँ इससे होगा क्या। वह आपने भड़ास निकाल दी, अपनी गुस्सा निकाल दिया अपना। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। नताइज के बारे में पहले सोच लें अगर, तो फिर आप बहुत सारे बुरे नताइज से बच सकते हैं। ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो आपको करना है, अपने रवैये पर
नज़र रखना। आपका जो बिहेवियर है लोगों के साथ, अच्छे में और बुरे दोनों में, उस पर आप नज़र रखें कि इसके नताइज बुरे तो नहीं निकल सकते। जैसे मैंने मिसाल दी कि आप कर रहे हो हमदर्दी, लेकिन उस हमदर्दी का नतीजा क्या निकल रहा है? बुरा। तो भैया अपना रवैया ज़रा सोच समझ के, मोहतात रह के अपने रवैये का इजहार कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारा अच्छा रवैया है हमदर्दी, लेकिन नतीजा क्या पैदा कर देता है? बुरा। तो अच्छे रवैये या बुरे रवैये को पेश करने से पहले ज़रा उस पर नज़र डाल लीजिए कि मुझे ऐसा करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है, ये हम सीखते हैं बहुत। अगर आप, जैसे मैंने सीख लिया ये बात, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि किसी ने आके मेरे सामने किसी की बुराई की, बोला यार इसने मेरे साथ ये किया, ज़्यादती की, तो मैंने उसको तसल्ली देने के लिए क्या करा, 2 जुमले और बोल दिए। तो उसने मेरे वो 2 जुमले पकड़ के वहाँ भेज दिए फ़ोन करके कि भाई तुम्हारे बारे में तो ये आदमी ये कह रहा था। तो हमने हमदर्दी की और हो गया क्या, मामला उल्टा ही हो गया। तो अब ये तजर्बे से सीख लिया। अब जब कोई हमें ये कहता ना वो फ़लाना ऐसा है, तो हम कहते हैं भाई तो शायद तुम्हारे साथ है, हमारे साथ तो नहीं है ऐसा। हमने सीख लिया तजर्बे से कि हमदर्दी करनी है, लेकिन ऐसी हमदर्दी नहीं करनी। बोला यार तुम्हारे साथ किया उसने, मेरे साथ तो नहीं किया, मेरे साथ तो सही है। शायद उसको कोई गलतफहमी हो गई हो जिसकी वजह से उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। अब आप दरअसल जो बात कर रहे हैं क्या करके कर रहे हैं, ज़रा मोहतात रह कर रहे हैं। हमदर्दी तो करना चाह रहे हैं उससे, लेकिन मोहतात रह कर रहे हैं आप हमदर्दी। ठीक है, तो इसी अपने रवैये पर नज़र रखिए कि आप जो रवैया इख्तियार कर रहे हैं लोगों के साथ, वो हमदर्दी का हो, गुस्से का हो, नफ़रत का हो, कहीं उसके बुरे नताइज तो नहीं निकलेंगे। अगर बुरे नताइज निकलने के इम्कान हैं और आपको पहले से अंदाज़ा हो रहा है कि इसका नतीजा बुरा निकलेगा, या आपको तजर्बा हो गया है पुराना, तो फिर आप अपने उस रवैये को रोक लीजिए। ठीक है, नंबर 3। उसके बाद नंबर 4, आला अखलाक का मुज़ाहरा करना। लोगों के साथ मेल जोल में आला अखलाक का मुज़ाहरा कीजिए। ठीक है, यानी आप जब लोगों के साथ मिलें, बातचीत करें, बिहेव करें, इंटरेक्ट करें, तो आप अखलाक का मुज़ाहरा करें। जिस कदर आप लोगों के साथ अखलाक के साथ पेश आएंगे, उस कदर आप मोहतात ही हैं। दरअसल जो लोग एक दूसरे से अखलाक के साथ पेश आते हैं, उनमें डिस्करेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। कोई भी कुछ भी कहता रहे, गीबत कोई करेगा आपके सामने किसी की, आप कुछ नहीं बोलोगे उसे, बोलोगे नहीं यार ऐसा तो नहीं है। ये दरअसल आप क्या कर रहे हो, आला अखलाक का मुज़ाहरा कर रहे हो। ठीक है, और हिफ्ज़ मरातिब भी आ गए इसके अंदर। मिसाल के तौर पर आपके अब्बा ने आपसे कुछ कहा है और आप रद्द-ए-अमल की नफ्सियात में जा रहे हो, लेकिन आप आला अखलाक का मुज़ाहरा करते हो। आपके तो मेरे वालिद हैं, और आप तमीज़ से बात करते हो उनसे, गुस्से में बात नहीं करते, चीख के बात नहीं करते। तो दरअसल आप क्या कर रहे हो, और आला अखलाक का मुज़ाहरा करना ही दरअसल क्या है, मोहतात रहना है। तो डिस्करेशन आपके अंदर पैदा होगा आला अखलाक का मुज़ाहरा करने से। नंबर 5, गलती से हासिल होने वाले सबक को, नंबर 5, गलती से हासिल होने वाले सबक को उसूल के तौर पर याद रखना। समझ में आ रही बात आपको? आपने गलती की थी, उससे आपको सबक मिल गया, अब आप ये उसूल बना लें ज़िंदगी का। मैं जैसे मिसाल दे रहा हूँ, किसी ने मेरे सामने किसी दूसरे की बुराई की और मैंने उसको हमदर्दी करते हुए उसके 2 जुमले और बोल दिए, तो बाद में क्या पता चला कि वो दोनों तो मिल गए और मैं क्या हो गया, बुरा हो गया। अब मैंने क्या उसूल बना लिया कि ये जो मैंने गलती की है, इससे हासिल क्या हुआ कि जब भी कोई आदमी आपके साथ किसी तीसरे की बुराई करेगा, आपको उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। मैंने उसूल बना लिया। अब मैं इसको उसूल के तौर पर क्या करता हूँ, याद रखता हूँ।
क्योंकि आप एक गलती करके उससे जो बुरे नताइज हासिल हुए, अगर उसे आप याद नहीं रखते हो तो आप वही गलती दोबारा भी करोगे। आपको शऊर नहीं आ रहा, एक गलती की, उसका बुरा नतीजा निकला, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने किसी को पैसे दे दिए उधार देने के बाद पता चला कि भाई वो उसने पैसे वापस ही नहीं किए। आप गए मांगने, भाई पैसे, तो उसने बोला कौन से पैसे? अब आप फंस गए। बोला भाई मैंने दिए, बोला मुझे तो नहीं दिया, तुमने झूठ बोल रहे हो। 10 को बुला लिया उसने, बोला ये तो देखो खामखा पैसे मांगने आ गया। अब आप फंस गए, आपने लिखा ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था, ये गलती हो गई आपसे, सबक भी हासिल हो गया। अब कोई आपसे पैसे मांगने आएगा, या तो आप दोगे नहीं, या दोगे तो क्या करोगे? लिखवा ही लेंगे। सही है। तो अगर आप गलती से हासिल होने वाले सबक को उसूल के तौर पर याद नहीं रखते तो आपको शऊर नहीं आता, डिस्क्रेशन की क्वालिटी आप में पैदा नहीं हो रही। लिहाजा जो सबक आप सीख रहे हैं ज़िंदगी से, उसे याद रखिए। जिस कदर आप सबक को याद रखते हैं उसूल के तौर पर, उस कदर आपका डिस्क्रेशन की क्वालिटी आपकी बढ़ती चली जाती है, शऊर आपका बढ़ता चला जाता है। और आखिरी बात जो आपको इख्तियार करनी है वो है नज़रअंदाज करने की पॉलिसी इख्तियार करना। नज़रअंदाज करने की पॉलिसी इख्तियार करना। समझ में आया आपको? यानी आप नज़रअंदाज कर दीजिए बहुत सी बातें। मैंने आपसे कहा ना, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से हर बात को सोचना, हर बात पे रद्द-ए-अमल पेश करना ज़रूरी नहीं होता। नज़रअंदाज कर दें। जो ऐसी बात जो बैड सिचुएशन की तरफ लेके जा रही हो, उस बात को छोड़ दें। सही है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, क्यों छोड़ें? हाँ वाह, हम तो नहीं छोड़ेंगे। अक्सर लोग ऐसे करते हैं बहुत, वाह उसने ऐसे बोला तो उसको क्यों छोड़ें? जवाब तो देना होगा, जवाब तो देंगे हम। नज़रअंदाज नहीं कर रहे उनकी बात को, उनकी बात सुन के सोच रहे हैं, पका रहे हैं उसे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप रद्द-ए-अमल की नफ्सियात में चले जाओगे, और रद्द-ए-अमल की नफ्सियात में आप जैसे ही गए वैसे डिस्करेशन आपका तेल हो गया। फिर आपसे जो एक्शन होगा, फिर आपसे जो रवैये निकलेंगे, फिर आपसे जो अल्फाज निकलेंगे, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई आप एहतियात नहीं करेंगे। इसलिए नज़रअंदाज कर दीजिए। किसी ने आपको गाली बक दी, नज़रअंदाज। किसी ने आपके साथ बदतमीज़ी की, छोड़ो भाई, नज़रअंदाज। एक कान से सुना, देखा, देख के भी बोला, जाने अनजाने हो गए, उसने लानत दी यूँ करके, दूर से ऐसी दी लानत, ये लानत तेरी शक्ल पे। आपने देखा, देख के नज़रअंदाज। बोला ये क्या कर रहा है? बोला ये, बोला तू मुझसे 5 गुना बड़ा है, ऐसे सोच के, तू मुझसे 5 गुना बड़ा है। ये बोल रहा तू मुझसे 5 गुना बड़ा। सही, नज़रअंदाज। हालांकि वो लानत दे रहा है, बोल भी रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? नज़रअंदाज कर रहे हो। क्योंकि अगर आप नज़रअंदाज नहीं करोगे तो आप कहाँ जाओगे? रद्द-ए-अमल में। और जैसे ही आप रद्द-ए-अमल की नफ्सियात में आओगे, अब आपके पास आपका कंट्रोल आउट हो गया, अब आप डिस्करेशन से बाहर हो गए, अब आप मोहतात नहीं हो, ना अपने एक्शन में, ना अपने अल्फाज में, ना अपने रवैये में, सब बिल्कुल तेल हो गया। फिर आप इंसान की सतह पे नहीं रहे, आप कहाँ गए? जानवर की सतह पर आ गए। जानवर जो है ना, वो उनमें डिस्करेशन नहीं होता। अगर कोई भौंकेगा तो दूसरा भी भौंकेगा लाजमी। सही है। तो ये 6 काम अगर आप करते हैं और अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं तो फिर आप जो है आपके अंदर डिस्करेशन की कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होना शुरू हो जाएगी। पहली चीज़, बोलने और अमल करने से पहले सोचिए। दूसरी चीज़, नताइज के बारे में पहले से आगाह रहिए कि भाई ये जो मैं करने जा रहा हूँ इसका क्या नतीजा निकलेगा। अपने रवैये पर नज़र रखिए, क्योंकि बाज़ औक़ात अच्छे रवैये भी बुरे नताइज पैदा कर देते हैं। बुरे रवैया तो बुरा नतीजा पैदा ही करता है, लेकिन बाज़ औक़ात अच्छा रवैया भी बुरा नतीजा पैदा करता है। आला अखलाक का मुज़ाहरा कीजिए। याद रखिए, जो आला अखलाक है ना, ये अगर आप इख्तियार कर लेते हैं तो आप बहुत बड़े इंसान बन गए। असल में जब हम कहते हैं ना इंसान को शऊर आ गया,
तो शऊर की अलामत ही ये है कि वो उसके अखलाक बहुत बुलंद हो जाते हैं, वो अखलाक से पेश आता है सबके साथ, सबका अदब करता है, हिफ्ज़ मरातिब का ख़याल रखता है, बड़े को बड़ा समझता है, छोटे को छोटा समझता है। तो अखलाक होना ही दरअसल अलामत है कि आपके अंदर शऊर मौजूद है। ठीक है, गलती से हासिल होने वाले सबक को उसूल के तौर पर याद रखना। जो गलती आप कर रहे हैं उससे जो नतीजे निकले थे, बैड नताइज जो निकले थे, बुरे नताइज निकले थे, उसे आप याद रखिए, भूलिए मत। और फिर अगले बार जब ज़िंदगी में वही मामला दोबारा आ जाए तो फिर उसको उसूल के तौर पर अपनाइए और उस रास्ते से और उस काम से दोबारा से नहीं गुजरिए। और नंबर 6, नज़रअंदाज करने की पॉलिसी इख्तियार करना। जो लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रेशन की क्वालिटी रखते हैं, वो हर बात को पकड़ते नहीं हैं, बल्कि वो हर बात को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चौथा कैरेक्टर। अगले हफ्ते के लिए अल्लाह हाफ़िज़।